क्या हुआ? शराब शराब शराब। उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। How many new departments have been created in the last 1 year by Sindh government? In the last 1 year, I don't know, but कुछ bifurcations हुई हैं to create certain ministries like fisheries। ऐसा बहुत आ गया था हमारे पास। फिशरीज को अलग कर यानी ऐसा कर लिया हमने कि वजारत खेल की अलग, कूदने की अलग है, फिशरी की अलग और पानी की अलग। ये इस तरह से हम वजारतें करते हैं सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के लिए। नहीं, नवाजने की बात नहीं। देखें लुकमान, कुछ जगह बिल्कुल नवाजा भी जाता है क्योंकि हमारे भी लोगों की अपनी कुर्बानी अपनी जगह है। आपकी कुर्बानी, एक मिनट, कुर्बानियां आपके लोगों की हैं, हमें क्यों कुर्बान कर रही हैं आप? आपको हमारे केस पे क्यों नवाज रही हैं उनको? मेरा ख्याल है गलत बात है। आप कैसे मीडिया को तो कोई नहीं नवाज रहा। नहीं, एक मिनट, मैं पाकिस्तानी अवाम हूं। आपने ये कैसे कह दिया कि जो पीपल्स पार्टी के जाले हैं उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी, उनको आप अवाम के कॉस्ट पे नवाजेंगे? इज दैट योर गवर्नेंस टूल? लेट मी करेक्ट यू ऑल्सो। आपने कहा कि कितनी एक्स्ट्रा वजारतें क्रिएट की गई। यस, डिपार्टमेंट्स है ना, तो वजारतें हो गई ना। अगर एक फिशरीज को अलग किया गया या वाइल्ड लाइफ को अलग किया गया या प्रिजन्स को अलग किया, तो पहले ये मर्ज होते थे, फिर इनको अलग अलग किया गया। यस। सीएम के पास कितने डिपार्टमेंट है? 4 or 5। he has finance, he has planning and development, 6 he has 6। yes। जस्टिफाइड है? why not? कर सकते हैं काम इतना? क्यों नहीं? क्या एज है उनकी? I think he is above 70। Above 70। दोनों कानों में हेयरिंग एड्स लगाते हैं। नहीं, मैं हंसने की बात नहीं, मैंने तो नहीं देखी। मेरा खुदा के लिए शर्मिला जी झूठ ना बोलें, अपना आप ऑन एयर है, आप यही समझे आप अंडर ओथ हैं। मैंने हियरिंग एड्स तो नहीं देखे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू थिंक कि वो 6 वजारतें खुद संभाल सकते हैं? He has शर्मिला फारूकी हैज स्ट्रेंज आइडियाज। ब्रेक, और शर्मिला फारूकी हमारे पास है और बता रही थी कि सीएम कितना इनकी मेहनत करते हैं, काम करते हैं। यानी 75-76 साल की उम्र में भी वो 6 वजारतें लेकर चला रहे हैं और अपनी तमाम तर फिजिकल हैंडीकैप्स और बीमारियों के बावजूद वो ये कर रहे हैं। और इन्होंने ज़्यादा की क्या उम्र है जी? मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। 2 wrongs do not make 1 right। It's not a wrong. I think if somebody is capable and somebody is vigilant, let's not give that argument. I mean, why not? For that matter, अब ये आपके खिलाफ मैं करूँ कि जी आपका तो एक्सपीरियंस ही नहीं, आपको एडवाइजर बना दिया है, आपका पीछे क्या बैकग्राउंड है मैं तो नहीं पढ़ूंगा इसमें। चलो कहीं से तो आदमी शुरू करता है ना, मैं तो मान रहा हूँ। ये भी आपकी मेहरबानी कि आपने कहा कहीं से तो शुरू करेगा ना आदमी, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ता। लेकिन मुझे जिस बात पे प्रॉब्लम होती है, अभी जो ब्रेक से जाने पहले आपने कहा था कि कुर्बानियों देने वालों को हमने नवाजा, तो नवाजा आपने चंद लोगों को, they also deserve it। और मेरा ख्याल है कि वो आगा तैमूर को क्यों नवाजा था? उसने क्या कुर्बानी दी थी? आगा तैमूर एमपीए शिकारपुर के, उनको उठा के आपने नारकोटिक्स का मिनिस्टर बना दिया पकड़ के, जबकि नारकोटिक्स जो है वो एंटी नारकोटिक्स वो तो फेडरल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही नहीं है। आप तो लॉयर है, लीगल प्रैक्टिस करती रही हैं। वो तो अब है, अब नहीं है, काफी अरसा हो गया। कब है? काफी अरसा हो गया। नाहिद दुरानी कौन है? नाहिद दुरानी चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी है। वो क्या करती हैं अभी? शी इज स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस। व्हाई? बिकॉज व्हाट डू यू मीन बाय व्हाई? उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? She is very qualified. She's come through the commission, yes. वो असल में पीपल्स पार्टी की है तो इसलिए क्वालिफाइड हो गई ना, वेरी क्वालिफाइड हो गई है। अपना सिंध की हो गई तो और ज्यादा क्वालिफाइड हो गई। नाहिद दुरानी के अलावा और भी हमारे पास सेक्रेटरीज हैं, वो सारे पीपल्स पार्टी के तो नहीं है। She is actually running the finance department. There is Mr. Fazal Picho also, who is the Mr. Fazal Picho would like to know what he's doing over there. Really? Yes. Did he have a word with you? Yes, I mean I know. जो दुखी आदमी होता है उसका मुझे पता होता है। वो दुखी हैं, वो दुखी आदमी। आपके अलावा इस वक्त सारे दुखी हैं। मैं तो हर हाल में खुश रहती हूँ। दामाद कौन है उनका? इकबाल दुरानी। वो क्या करते हैं? सेक्रेटरी सर्विसेज। ये कमाल नहीं आप देख रहे कि बेटी जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस, अपना दामाद जो है सेक्रेटरी सर्विसेज, एक कोई इधर से ठेका लेता है, एक को उधर का ठेका देता है। ये गवर्नेंस हो रही है सिंध में। आपको क्या एतराज है? आपको ये एतराज है? मुझे ये एतराज है शर्मिला फारूकी, क्योंकि मैं टैक्स देता हूं और मेरी तरह लाखों लोग इस मुल्क में टैक्स देते हैं। इसलिए नहीं देते कि आप लोग उसको अपने दमादों को, बहुओं को, बेटियों को दे दिला के हवा में उड़ा दें और हमें खा जाए। नो, एक मिनट, आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू बी लूटेड एनी मोर और प्लंडरिंग नहीं होनी। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि सेक्रेटरी सर्विसेज और स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस से आपको क्या इख्तलाफ है? व्हाई?
अगर वो चीफ मिनिस्टर के दामाद और बेटी हैं तो उसका मतलब है कि वो ओएसडी बना दिए जाएं या वो इस काबिल नहीं है? आप मुझे जवाब दें। प्रॉब्लम यही है ना कि जब अपना जस्टिस डोगर की बेटी का नाम आया था तो उस वक्त किसी ने ये एथिक्स वाली बात नहीं की थी। जब फरा डोगर का नाम आता था तो उस वक्त आपके भी सारे एथिक्स हुए हुए थे। हमारे तो आपके बिल्कुल, आपने तो अभी तक खैर जागे ही नहीं। ये इशू अभी तक किसने उठाया था? ये पीपल्स पार्टी ने उठाया था। ये तो पीएमएलएन कोएलिशन पार्टनर है आपके। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपके कोएलिशन पार्टनर है, आपके कोएलिशन पार्टनर है। डोंट एब्सॉल्व योरसेल्फ ऑफ इट। मेरे लाइक टू नो अब हियर इट गोस। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली कि आपने डीएमजी ग्रुप में भी और जगहों पे भी बड़े ऑफिसर्स को आउट ऑफ टर्न जो प्रमोशन दी, उसकी वजूहात ये हैं कि कोई बेटी है, कोई दामाद है, कोई भांजा है, कोई भतीजा है। सो मच सो कि मेरे पास जो इस वक्त लिस्ट है वो ये है कि आपने आउट ऑफ टर्न 10 डीएसपीज को एसपी के रैंक पे प्रमोट किया। मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जब मैं आपका कह रहा हूँ। और कई और जो है वो अभी बनेगा। अभी जाम जफरुल्लाह दरेजो को जो आपने बनाया, जो जाम सैफुल्लाह के भाई है प्रोविंशियल मिनिस्टर। फिर मिसेस नसीम आरा पवर, हाउ डू यू प्रोनाउंस द नेम, मुझे अगर मेरे से गलती आरा पवर सिस्टर है ना उसकी, उनकी शमीम आरा की, ठीक है ना, उनको आपने किया। फिर मोहम्मद अली वसन को, जो मंजूर वसन के हैं, वसान के प्रोविंशियल मिनिस्टर जो हैं। मोहम्मद अकरम माबरो जो है पीएसओ टू सीएम हिमसेल्फ। राव अनवर हुसैन है, वो अपना होम मिनिस्टर आपके डॉक्टर साहब के करीब है। और सैयद जुल्फकार अली शाह जो है वो जुल्फकार अली तालपुर, अब्दुल कयूम पताफी, गुलाम नबी करीजो, सैयद इमाद अली शाह। आपने तो गवर्नेंस का लेवल ही डिस्ट्रॉय कर दिया, सबको उड़ा के, अपने अकरा परवरों और रिश्तेदारों को बनवा के। ये सिंध की हुकूमत क्या कर रही है? आपको ये 10 लोग ही नजर आए? 11वीं आप आई हैं। अब मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ, 10 को मैं नहीं देख रहा। मेरे से तो आपको खास मोहब्बत लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हैं ही ऐसी कि आपसे मोहब्बत की जाए। लेकिन डीसीओ सखर अली अहमद लुंड का क्या प्रॉब्लम हुआ था? I have no knowledge. No knowledge. DCO Sakhar. उनको Ali Ahmad Lund. Why was he last time? Why was he appointed? DCO Sakhar was Abdul Majid Pathan who just got transferred. वो तो अभी की बात करूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। That I don't know really. उनको हैदराबाद में क्यों ट्रांसफर किया था? As DCO? Yeah. आफ्ताब खदरी has been DCO हैदराबाद for as long as I know. पिछले 1.5-2 साल से तो वही हैं। आपने सीएम हाउस में एक एम्प्लॉयमेंट सेल भी बनाया। एम्प्लॉयमेंट सेल तो नहीं है वहाँ पे दे ही रहे हैं ना सारों को, एम्प्लॉयमेंट ही है ना। अच्छा पूरा आपने एक सेल बना दिया है ना वहाँ पे। ओके बहुत सारी चीजें हैं। आप मुझे कहते तो मैं अपना पूरा 1.5 साल का जो काम है वो ले आती। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे वो चीजें नजर नहीं आती इसलिए मैं उनको नहीं मानता। जो चीज मुझे नजर नहीं आती वो मैं नहीं मानता। जब आप लोग को अच्छा काम करेंगे हम उसको भी, करप्शन नजर आती है मीडिया को, सिर्फ अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम वो भी दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मैं चलते चलते सिर्फ एक बात कहूंगा कि कई दफा ऐसा भी होता है, एंड शी इज राइट, कि एलिगेशन लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो एलिगेशन सही भी साबित हो गई है। तो जब तक एलिगेशन सही साबित ना हो जाए वो उसको जो है सच नहीं मानना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो एलिगेशन मैंने लगाई थी वो इनकी अपनी एक्नॉलेजमेंट्स थी जो इन्होंने नैब कोर्ट में दी थी कि ये हमारे अकाउंट्स हैं, ये हमारे पैसे हैं और इतने हमारे कौन से सर्टिफिकेट हैं, डिफेंस सेविंग नहीं, सेविंग सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्टिफिकेट्स हैं। बट until tomorrow, Allah Hafiz.